हेलो प्रिय बच्चों, मैं गुड्डू सर फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, 10th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना है, इसके बाद हम अगले वीडियो में उसका जवाब देंगे अगर नहीं बनेगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिया है कि cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले बाबू ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए और बी कह रहा है न्यून कोण है, तो इसमें न्यून ई तो 90 डिग्री है, ही पता है। तो इसमें न्यून कोण कौन है? ये है, तो इसको ए लिख दो। और न्यून कोण कौन है? ये है, तो इसको बी लिख दो। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सी। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी बराबर कितना? 90 डिग्री समकोण है, तथा cos ए बराबर cos बी है। तो दिखाना है क्या दिखाना है? कि कोण ए बराबर कोण। तो चलिए बाबू, हम लोग अब प्रमाणित कर रहे हैं कि कैसे दिखाएंगे प्रमाण। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में cos a है, तो cos a दिया है, तो cos a का मान निकाल लेते हैं। cos a, तो cos थीटा बराबर जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो इस a के लिए जानते हैं कि इसके सामने वाला लंब होता है, तो आधार कौन होगा? AC। तो आधार अब बटा, पहले सूत्र लिख लेते हैं तब आप लोगों को लिखेंगे। आधार बटा कर्ण। तो यहां बाबू अब देखेंगे कि cos a बराबर आधार कौन है? तो ये a के सामने वाला लंब, तो आधार ये हुआ क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण है, तो AC। अब बटा कर्ण कौन है? AB। इसको मान लो समीकरण 1। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में पुनः cos b निकाल देते हैं। तो cos b के लिए इसके सामने वाला लंब होगा, तो बचा आधार कौन? BC। अब बटा कर्ण कौन होगा? AB। ये हो गया समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 में कह रहे हैं कि cos a और cos b देखो तो क्या है? बराबर है। तो जब cos a cos b इधर वाला बराबर है, तो इधर वाला बराबर होगा कि नहीं? तो यहां हम लोग बाबू लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं अभी, cos b के जगह cos a लिख सकते हैं। अब BC बटा AB। क्यों? क्योंकि यहां समीकरण 2 ले लेंगे, लिखेंगे क्योंकि cos a बराबर है cos b। कारण अब लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 2 से इधर वाला बराबर है, तो इधर वाला को बराबर कर देते हैं। तो AC बटा AB बराबर BC बटा AB। AB से भी कट गया, तो आ गया AC बराबर BC। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां कह रहे हैं कि AC BC के क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है?
समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ए बराबर कोण। अब देखेंगे कि समद्विबाहु है तो भुजा बराबर होना चाहिए, तो हम कोण बराबर कर दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि कारण में यहां लिख लेना बाबू, बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्रमेय के रूप में। अब इसको बनाने के बाद ये सिद्ध हो गया, हम लोगों का प्रूफ हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, अब बाटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यहां बाबू देखते हैं सूत्र लग रहा है, ध्यान से देखना। a + b इंटू a - b, एकदम हूबहू ये बराबर है, बस यहाँ अंतर है कि यहाँ माइनस यहाँ। तो सूत्र लग रहा है a + b इंटू a-, जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा देख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं। तो a + b इंटू a-b बराबर होता है a² माइनस b², b का काम कर रहे साइन। फिर यहां भी देखो वही सूत्र लग रहा है, a + b इंटू a-b, तो a² माइनस b²। 1 - sin² थीटा बराबर पिछले वीडियो में बताए हैं कि होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। अब बाबू देखते हैं कि cos² बटा sin², cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा बताए थे, cot² थीटा। अब cot थीटा का मान देखो यहां दिया है, cot थीटा का मान 7/8, तो 7/8 cot का न मान दिया है, इस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखिए ये बहुत आसान तरीका से बना दिए हैं। अगर कोई विद्यार्थी दूसरे तरीका से बनाना चाहता है तो उसको भी बना सकता है। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार पता है, लंब पता है, कर्ण निकाल देना। इसके बाद साइन का मान निकाल लेना बाबू, cos का मान निकाल देना, यहाँ पर रख के तब उसको क्या करना, हल कर देना, इतना आएगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं त्रिकोणमिति बनाने का। दूसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दिया है cot² थीटा का मान, तो cot² थीटा का मान कह रहा है, देखो यहाँ cot थीटा का मान दिया है 7/8, इस पर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए या ना, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।